हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 18 और 19 श्लोक को पढ़ेंगे। 17वें में कर्दम मुनि ने कहा था, याम हर्म पृष्ठे क्वडदांग्रि शोभाम विक्रीडतीम कंदुक विह्वलाक्षीम विश्वावसुन्यर्पतत्स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। तो यहाँ आप अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार से देवाहूति उनको शादी में मिल रही हैं पत्नी के रूप में, तो उनका भाग्य है। याम जिन देवाहूति को हर्म पृष्ठे राजप्रसाद के सबसे ऊपरी भाग में, और जिन देवाहूति के चरणों की शोभा उनके नुपुरों की शब्द से हो रही थी, उनको विक्रीडितिम खेलते हुए, किससे? कंदुक गेंद से खेलते हुए, और विह्वलाक्षीम विह्वल आंखों से युक्त विलोक्य देखकर, किसने देखा? विश्वावसु ने नेपतत स्वाद विमानत अपने विमान से गिर गया। क्यों? सम्मोह विमूढ़ चेता, वह मृत प्राय होकर के नीचे गिर पड़ा। अब कह रहे हैं कि ऐसी देवाहूति स्वयं ही प्रार्थना करते हुए अपनी स्वेच्छा से मेरे आश्रम पे आई हैं। जिन देवाहूति को देखना उन लोगों के लिए असंभव है जो लक्ष्मी जी की सेवा नहीं की है, तो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इन देवाहूति को अस्वीकार कर देगा? मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी लड़की कोई मिलेगी तो कौन अस्वीकार करेगा। तो अपने भाग्य की ही प्रशंसा कर रहे हैं और सूचित कर रहे हैं कि वह शादी करना चाहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। ताम प्रार्थयन्तीं ललनाललामं असेवित श्रीचरणैरदृष्टाम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैर्दृष्टाम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टाम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैर्दृष्टाम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टाम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैर्दृष्टाम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैर्दृष्टाम्। तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टाम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभुव मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा? जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो उसका दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आए हैं। तो एक अद्भुत बात है कि जिनको देवाहूति का दर्शन तक होना संभव नहीं है, वो स्वयं इनसे शादी करने के लिए आई हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से अपने सौभाग्य को नहीं बढ़ाएगा, ना चाहेगा? मतलब जो शादी की इच्छा है उसकी बात कर रहे हैं। श्री चरणई, श्री मतलब लक्ष्मी जी, चरणई मतलब चरणों की सेवा, चरणों की लक्ष्मी जी के
चरणों की असेविता, सेवा नहीं करने वाले लोग जिसे अदृष्टाम नहीं देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विश्वावसु ने इनको नहीं देखा था, केवल इनके सौंदर्य की कांति देखी थी, चमक देखी थी, इनको नहीं देखा था। इतना रेयर है। विश्वावसु ने इनको नहीं देखा था। यद्यपि विलोक के लिखा है, लेकिन विश्वावसु तो ऐसा नहीं प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी जी को सेवा किए हों, लक्ष्मी जी के शुद्ध भक्त हों या नारायण लक्ष्मी नारायण के शुद्ध भक्त हों, ऐसा नहीं है। तो आचार्यगण कहते हैं इस पे कि उसका मतलब है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इन्होंने यानी विश्वावसु ने केवल उनकी कांति को देखा। जैसे सूर्य को देखना और सूर्य की कांति को देखने में अंतर नहीं समझ रहे हैं आप? तो सूर्य की कांति को देख कर ही व्यक्ति चकाचौंध हो जाता है। सूर्यदेव को तो नहीं देख रहा है ना, आप लोग तो देख ही रहे होंगे सूर्यदेव को। हाँ, तो सूर्य कांति दिख रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा होगा, अरे यार आदमी को देखो, उसकी कांति को देखो, की बात है, एक ही बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा नहीं करी है, ऐसे लोगों के लिए वो दिखती ही नहीं है देवहूति। ललना मतलब रमणियों का, सुंदरियों को लललाम अलंकृत करने वाली। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझ रहे हैं, जैसे हमने पहले समझाया था कि कोई सुंदरी है, अब वह आभूषण पहन लेती है तो और सुंदर लगती है, उसके बिना वो इनकम्प्लीट रखती है। तो अब मान लो कुछ सुंदरियां खड़ी हैं, तो इनमें देवाहूति आ जाती हैं तो वो पूरी कंप्लीट सुंदर लगती हैं, उनके बिना वह सुंदर नहीं लगती हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि सारी सुंदरियों में शिरोमणि हैं यह देवाहूति। ललना ललामम, ऐसी देवाहूति प्रार्थयंती, कामना करती हुई, इच्छा करती हुई, प्रार्थना करती हुई कि उनकी शादी कर्दम मुनि से हो जाए। ताम, उस देवाहूति को, एक तो देखिए ये उनका गुण हो गया, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ऐसी लड़की उच्च परिवार से ही हो? तो ऐसा भी नहीं है। सुंदर हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकती है, इत्यादि इत्यादि, जरूरी नहीं है कि वे उच्च परिवार से हो। तो कह रहे हैं उनके आज उच्च परिवार को भी सूचित करते हुए कहते हैं मनोह वत्साम, स्वयंभू मनु की पुत्री है, जिनके प्रति वात्सल्य से युक्त है। स्वयंभू मतलब पुत्री है। और उच्च पद, उच्च पद का अर्थ आचार्यों ने समझाया उत्तानपाद की। सुसारम कह, सुसारम मतलब स्वसा मतलब बहिन, बहिन को कौन बुद्ध यानी बुद्धिमान पुरुष अभियातम न अनुमन्येत, स्वेच्छा से आई हुई होने पर भी कह लीजिए आदर नहीं करेगा। समझा गया? तो इजी है। अपने से आई हैं, जबरदस्ती उनको नहीं लाया गया शादी करने के लिए, तो ऐसी लड़की से कौन बुद्धिमान व्यक्ति शादी नहीं करेगा, ये कहते हैं। ताम प्रार्थयंतिम ललना ललामम, ताम उस देवाहूति को जो प्रार्थना करती हुई कि हमारी शादी हो जाए कर्दम मुनि से, वो आई हैं। कैसी देवाहूति? तो ललना ललामम, जो सारी सुंदरियों में शिरोमणि हैं और जिनको असेवित श्री चरणेर अदृष्टाम, जिनको जो उन लोगों के लिए अदृष्ट हैं जिन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा नहीं करी है। वत्साम मनो, जो मनु की पुत्री हैं, और उच्च पदः सुसारम, और उत्तानपाद की बहन है। अब एक प्रश्न होगा कि बहन तो वे प्रियव्रत महाराज की भी हैं। तो देखिए, प्रियव्रत महाराज अपने जीवन की प्रारंभ अवस्था में प्राय संन्यास ले लेते। प्राय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किए थे, नारद जी के अंतर्गत रह रहे थे, लेकिन बाद में बहुत समय बीतने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करी कि जब पूरे विश्व का कोई राजा नहीं था तो उन्होंने फिर राजपद स्वीकार किया और शादी की। तो इसलिए एग्जैक्टली संन्यास नहीं लिए थे, यू कैन नॉट कॉल इट अ फॉल डाउन, लेकिन वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन शादी के मूड में नहीं थे। वो नारद जी के आश्रम में रहकर वो भजन कर रहे थे। तो क्योंकि अब वो इस समय मतलब सोसाइटी में नहीं है, इसलिए उनका नहीं बोल रहे हैं, केवल उत्तानपाद के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, इस जगत में भी आप देखेंगे, किसी मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई सन्यासी हो गया तो उस लड़की के सीवी में ये नहीं बोलेंगे इसका एक भाई सन्यासी हो गया, बोलते हैं, उसको मेंशन नहीं करते हैं। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कभी कभी किसी लड़के को अगर आश्रम ज्वाइन करना है तो उसको बोल देते हैं बहन की शादी करवा लो, उसके बाद ज्वाइन करना। सीवी में क्या लिखेंगे? इनका भाई ब्रह्मचारी हो गया, साधु हो गया। हम नहीं समझते हैं कि किसी की भी बहन की कोई लड़की है, उसके सीवी में ये लिखा जाएगा कि उसका भाई साधु है। अपनी दीदी से पूछेंगे, क्योंकि जब दीदी की शादी हुई तो उससे पहले हम ज्वाइन कर लिए थे, तो पता नहीं, मालूम तो चली गया होगा, लेकिन एटलीस्ट सीवी में तो नहीं लिखी होंगी।
लिख दिया होगा भाई है, लेकिन ये लिखा नहीं भाई है ब्रह्मचारी बन गया, ऐसा ऐसा तो नहीं लिखा होगा, मुझे मोस्ट प्रॉब्लम नहीं लिखा होगा। लोग मेंशन नहीं करते तो जरूरत भी नहीं बताने की। साधु हो गया तो अब दुनिया से क्या मतलब, क्या उसकी बहन, क्या कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे उत्तानपाद की बहन ही लिख रहे हैं, जबकि उससे पहले ये बोल चुके हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद में लड़के हैं, ऐसे ऐसे बोल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये कर्दम ऋषि जो है, ये इनके बायोडाटा में ये नहीं देख रहे हैं कि किसकी, मतलब प्रियव्रत की बहन है कि नहीं, उत्तानपाद की बहन है। आचार्यगण ऐसा बोल रहे हैं तो हम उसी प्रकार से रिपीट कर रहे हैं। कह ना अनुमन्यत, कौन बुधा मतलब कौन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह उनका असम्मान करेगा। मतलब अगर शादी के लिए कहेंगी तो कौन मना करेगा। अभी आत्मा, जबकि वह स्वेच्छा से आई हो, जबरदस्ती की बात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि निश्चित रूप से मेरा भाग्य है कि मुझे शादी करने को प्राप्त हो रहा है। श्रीधरी, जो रमणियों को भी अलंकृत करने वाली हैं, ललना ललामम, जिन लोगों ने श्री लक्ष्मी देवी के चरणों की सेवा नहीं की है वे लोग तो इसका दर्शन भी नहीं कर सकते। किसका? देवहूति का, जो आपकी पुत्री है और उत्तानपाद की बहन है, साथ ही यहाँ स्वयं आई हुई है। भला कौन ऐसा विज्ञ होगा जो उसका समादर ना करे। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब बताइए वेदवाद में। इंग्लिश पूछ रहे हैं आप तो। रिटोरिकल मतलब टोंट के वे में, मतलब हिडन मीनिंग कुछ और, मतलब कौन ऐसा ज्ञानी होगा जिसका आंसर स्पष्ट है। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जो देवहूति को स्वीकार नहीं करेगा। कौन ऐसा ज्ञानी होगा जो देवहूति को स्वीकार, ज्ञानी नहीं विज्ञ, मतलब जो ज्ञानी, इसका कहने का मतलब ज्ञानी तो मुक्ति में रहते हैं। जो विज्ञ है वो करेगा ही, वो स्वीकार करेगा ही। जो ज्ञानी है वो स्वीकार कर ही लेगा। अगर किसी को मीठा मना ना हो तो ऐसा कौन होगा जो रसमलाई मना करेगा। क्या उसका क्या उत्तर होगा? हाँ, जो जिसको मीठा मना नहीं है वो स्वीकार करेगा। ना, ऐसे उत्तर नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अगर आपको मीठा मना नहीं है तो ऐसा कौन होगा जो रसमलाई को मना करेगा। तो क्या उत्तर? कोई नहीं। इसका उत्तर यस नहीं, इसका उत्तर नो आता है। रिटोरिकल क्वेश्चन का उत्तर नो आता है और उससे यस बनता है। समझ पाए? ऐसा कौन होगा जो काम नहीं करेगा, मतलब कोई नहीं होगा। अरे ऐसा कौन है जो मरना चाहेगा, तो मतलब कोई नहीं चाहेगा। ये इस तरह की शैली, इसे इंग्लिश में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसका उत्तर स्पष्ट होता है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यंग नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। प्रश्न कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर स्पष्ट है। तो यहाँ उत्तर स्पष्ट है कि नहीं, कि ऐसा कौन विज्ञ होगा जो उनका सम्मान नहीं करेगा। तो कोई नहीं होगा, सब लोग सम्मान करेंगे। ये अर्थ है। सारार्थ दर्शनी, असेवित श्री चरणै अदृष्टाम, महालक्ष्मी देवी के चरण जिन लोगों ने सेवा नहीं की है उनके द्वारा यह कन्या अदृष्टा है, मतलब दिखाई नहीं पड़ती है। मेरे अभिष्ट देव श्री नारायण की कांता यानी कि पत्नी लक्ष्मी के चरण युगल मेरे द्वारा ही सेवा किए गए हैं, अतः यह कन्या मेरे ही समान होगी, अन्य किसी की नहीं। यह भाव है। ये समझे भाई, जो लोग लक्ष्मी जी की सेवा करते ही नहीं हैं उनको तो दिखेगी ही नहीं, शादी की तो बात छोड़िए। और मैंने लक्ष्मी नारायण की सेवा करी है इसलिए मेरे अनुरूप होगी। कुछ कैच किया इस बात को? जो लोग भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा नहीं करेंगे उनको तो दिखेगी ही नहीं, और सीवी भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो जब दिखेगी ही नहीं लड़की तो शादी कैसे करेंगे? निराकार से तरह शादी कर सकता है कोई? तो लड़की दिखनी चाहिए ना, मुंह दिखाई ही नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि मैंने भगवान की सेवा करी है तो ये मेरे अनुरूप ही होगी। एक बात तो हमको विश्वास हो गया कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं रिटोरिकल पूछ रहा था तो एक वक्त चेप दिए उपलक्षण, कुछ समझ में भी आता है कि उपलक्षण मतलब क्या है। हमें लगता है कि शायद 12वें स्कंद के अंत के आखिरी श्लोक तक समझ में आ जाएगा कि उपलक्षण क्या होता है। कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना। रिटोरिकल मतलब उपलक्षण। उपलक्षण का मतलब क्या है बाद में ऐसे लिखे बताइएगा। उपलक्षण नहीं है ये, जो बताया था बस समझिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने लक्ष्मी जी की सेवा करी है और किसी को तो दिखाई नहीं पड़ेगी, तो ये निश्चित रूप से मेरे समान है। भगवान की कृपा से ही मुझे ही दिखाई पड़ रही। अब समझ में आया? भगवान ने कहा था कि आपके अनुरूप लड़की भेजेंगे। ये लड़की तो बिना लक्ष्मी जी की सेवा किए, यानी लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी नारायण की सेवा की दिखती ही नहीं है। ये मुझे दिख रही है, इसका मतलब भगवान नारायण ने भेजा है और ये मेरे अनुरूप ही होगी।
कल्याण पर को समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, ब्रह्मचारी को ना समझ में आए तो कौन सी बड़ी बात, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा मत सोचिए। अतः, अब ये इंटरेस्टिंग बात, अतः आकाशचारी विश्वावसु ने उसकी कांति को ही देखा है परंतु उसे नहीं यह समझ में आता। ये डिराइव किया गया है चक्रवर्तीपाद के द्वारा, अर्थात अब विश्वावसु के बारे में ये कोई प्रसिद्ध नहीं है कि भगवान के भक्त हैं ही, तो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने माता देवहूति को नहीं देखा था, उनकी कांति को देखा, उनकी चमक को देखा होगा। अब देखिए लफड़ा ये है कि हम लोग आज तक किसी को ऐसा देखे नहीं कि उसकी कांति इतनी ज़्यादा हो, एक्सेप्ट सूर्य, कि वो व्यक्ति दिखाई ना पड़े। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो स्पेशल व्यक्ति लोग हैं, तो इसलिए मन अपने से नहीं मैच कराना चाहिए कि हम हमारे जैसे लोग होंगे। यहाँ तो लोग क्रीम लगा लगा कर थोड़ा सा वो चमक जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ चमक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कहाँ गए? उस कांति को देख के ही वह बेहोश हो गए थे। कुल में भी उत्कर्ष कहते हैं, मतलब इनका खुद भी एक्सेलेंट है लड़की और इनका कुल भी अच्छा है। आप मनु हैं, आपकी वात्सल्य पात्र कन्या है, वत्सा शब्द आया था, और उच्च पद अर्थात वह उत्तानपाद की भगनी है, यानी कि बहन है। यहाँ प्रियव्रत उस समय वैराग्य लेकर संन्यास धर्म का आश्रय कर चुके थे, इसलिए उनका नाम उल्लेखित नहीं किया गया। फिर भी अभिजातम वह स्वयं आकर पति की प्रार्थना कर रही है, तो जो देव कन्या है उसे कौन व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा? तो क्या मतलब होगा? स्वीकार करेगा ही। तात्पर्य पढ़िए। कर्दम मुनि ने देवहूति की सुंदरता तथा पात्रता की कई प्रकार से प्रशंसा की है। वस्तुतः देवहूति आभूषणों से भूषित कन्याओं की शिरोमणि थी। यद्यपि आभूषण पहनकर कन्या सुंदर बन जाती है, किंतु देवहूति आभूषणों से भी अधिक सुंदर थीं। वह अलंकृत सुंदरी कन्याओं की शिरोमणि थी। देवता या गंधर्व उसकी सुंदरता से आकृष्ट होते थे। कर्दम मुनि यद्यपि परम साधु थे, वे स्वर्ग के वासी न थे, किंतु पिछले श्लोक में बताया गया है कि विश्वावसु स्वर्ग का वासी होकर भी देवहूति की सुंदरता पर मोहित था। अपनी सुंदरता के साथ ही साथ वह सम्राट स्वयंभू की पुत्री और राजा उत्तानपाद की बहन थी। भला ऐसी सुंदरी का पाणी ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा? मतलब कोई नहीं करेगा। अब यहाँ तो इन्हें समझ लिया, अब वो एक कंडीशन लगा रहे हैं शादी की, कि शादी तो मैं करूँगा और मेरे को अपना भाग्य लग रहा है, लेकिन एक कंडीशन पे शादी करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। अतो भजिष्ये समये न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयात्मा, नहीं आया। अतो भजिष्ये समये न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे। अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। अतः इस कुमारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु
इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। अतः इसलिए तो समझ में आ रहा है, सारे गुण बता दिए। इसलिए साध्वी मतलब साध्वी पुत्री को, साधु जो अच्छी हैं उनको समयेना, एक शर्त सहित। अब देखिए ये बात थोड़ी समझनी होगी। समयेना यानी कि समय के द्वारा, समय का रूप तो ऐसे चलेगा राम की तरह। तो समयेना का मतलब एक शर्त सहित कैसे हो गया? तो देखिए वो समय का बंधन लगा रहे हैं कि उस समय तक मैं इसके साथ रहूंगा जब तक ये मेरी संतान को उत्पन्न नहीं कर देती। तो इसलिए समयेन का अर्थ हो रहा है एक शर्त सहित। पहले मैं सोच रहा था समयेना ऐसा कुछ लग रहा था, मैंने कहा शर्त सहित क्या होगा, लेकिन आचार्य ने समझाया समय से ये इंगित किया जा रहा है उस समय तक मैं इसके संग रहूंगा। तो ये एक भाषा का बंध है। भाषा बंधन समझते हैं? भाषा बंध का मतलब हुआ कि बोल रहे हैं कि मैं उस समय तक रहूंगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा रहे हैं, बस बोल दिए कि मैं उस समय तक ही रहूंगा जिस समय तक ये मेरे द्वारा संतान को उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। बजिष्य मतलब स्वीकार करूंगा, एक शर्त सहित स्वीकार करूंगा। यावत जब तक ये मैं आत्मनः तेज, मेरे संतान रूप तेज, बिभ्रियात तेज को धारण करेगी तभी तक साथ रहूंगा। क्लियर है? अतः उसके बाद शुक्ल भगवान श्री हरि के द्वारा प्रोक्तान बताए गए अविहिंस्रान, हिंस्रान हिंसा, विहिंस्रान मतलब विशेष हिंसा, और अविहिंस्रान मतलब जिसमें विशेष रूप से हिंसा न हो, अर्थात हिंसा से रहित पारमहंस मुख्यान, श्रेष्ठ परमहंसों के धर्मान बहुमन्य, धर्म को स्वीकार करूंगा। मतलब जो परमहंस हैं उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं उनके धर्म को स्वीकार करूंगा। देखिए परमहंस निर्विशेषवादी भी होते हैं, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ परमहंस वह हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो वही बात बोल रहे हैं कि मैं शुद्ध भक्ति के पथ को स्वीकार करूंगा। शुद्ध भक्ति में भी अपरिग्रह, जिसमें देखिए शुद्ध भक्ति व्यक्ति गृहस्थी में भी कर सकता है, लेकिन उसमें वो जोड़ता है, पत्नी है, बच्चे है, संग्रह भी कुछ करता है। लेकिन अब जो सन्यासी हो गए, जो परमहंस अवस्था में चले गए, वो सब थोड़ा ना ये सब रखेंगे साथ में, पत्नी बच्चे को साथ में नहीं रखते। वो भगवान में एकदम मन उनका एकाग्र रहता है। जैसे कि अब विदुर जी के संग देख लीजिए, मैत्री मुनि के संग देख लीजिए। विदुर जी भी एक समय में गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन जस्ट महाभारत के युद्ध के पहले वह घर छोड़ दिए थे। सब पता है, तीसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। तो 36 साल तक वो पर्यटन करते रहे, उस जगत से किसी को मतलब नहीं रखे। तो ये परमहंस धर्म कहलाता है। अतः भजिष्य, इसलिए मैं इसको स्वीकार करूंगा, परंतु समये न, शर्त के साथ स्वीकार करूंगा। किसको? साध्वीम, आपकी साधु पुत्री को। साधु मतलब अच्छी पुत्री को, कुमारी पत्नी को, पुत्री को। लेकिन यावत तेज बिभ्रियात आत्मनो में, जब तक ये मेरे तेज को अपने पास धारण करती, बेसिकली जब तक संतान उत्पन्न नहीं करती है। अतः उसके बाद धर्मान पारमहंस मुख्यान, जो मुख्य परमहंस हैं, जो परमहंसों का मुख्य धर्म है, या जो मुख्य परमहंसों का धर्म है, दो अर्थ ले सकते हैं। परमहंसों का जो मुख्य धर्म है भगवान की भक्ति, या जो सर्वश्रेष्ठ परमहंस है उनका धर्म जो है उसको, जिसको शुक्ल प्रोक्तान, शुक्ल मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने बढ़िया से कहा है, उसको बहुमन्य, उसको बहुत मानूंगा। बहुत मानूंगा मतलब बहुत आदर करूंगा और उसका अभ्यास करूंगा, उसका पालन करूंगा। विहिंस्रान, जिसमें हिंसा नहीं होती। देखिए एक बात है, गृहस्थी में खाना बनाते समय, घर की सफाई करते समय बहुत हिंसा हो जाती है, अग्नि जलाते समय। तो ऐसा परमहंस लोग नहीं करते, वो कंदमूल वगैरह खा करके रह लेते हैं और इस प्रकार से वह हिंसा नहीं करते हैं। तो उसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा का संभावना नहीं रहती। तो कह रहे ऐसे धर्म का आचरण करूंगा, बेसिकली संन्यास लेकर के परमहंस धर्म का आचरण करूंगा। श्रीधरी, कर्दम महर्षि ने महाराज मनु से कहा कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक संतान उत्पत्ति होगी तब तक मैं गृहस्थ का पालन करूंगा और उसके पश्चात मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। यही भाषा बंध शर्त है। ये समझ में आ गया? भाषा बंध मैंने आपको जुबान दे दी, सुना शब्द आपने?
वो शब्द कहा, ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट लिखे उस पर जाकर केस करे, नहीं आपने लड़की को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, बोल दिया मतलब बोल दिया। आप जानते हैं कि पहले ज़माने में बस बात की ही वक्त, मतलब क्या कहते हैं उसको, बात ही अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट था, उसको आपको ये छापने की, साइन करने की जरूरत नहीं। आजकल तो लोग साइन कर देते हैं फिर भी मुकर जाते हैं हमारा साइन देखिए किसी ने हमारा जाली साइन कर दिया, ऐसा झूठ बोलते हैं। तो पहले की बात लोग मानते थे। इस अपने सुना हुआ कभी कभी किसी को कहते हैं, अरे तुम्हारी बात तो गधे की लात है, इसका कोई मतलब समझता है? गधे की लात का भरोसा नहीं, गधा कब मार दे उसी प्रकार से कुछ लोग बात छोड़ होते हैं, आज बोलेंगे अच्छा हम बोले थे ऐसे करके वो छोड़ देंगे, हमने नहीं बोला, हमने कभी नहीं कहा, हमने ना। तो ऐसा करके नहीं लोग होते थे, जैसे भाषा बंद कहते हैं, मतलब जिसने बोल दिया अब वो उसको पालन करेंगे। रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम। तो ये पता ही होगा आपको बात, कैसे भगवान क्या नाम उनका, दशरथ जी ने ना, दशरथ जी ने भाषा का बंधन दे दिया था, तो उसमें बंधन में पड़ गए थे वो। तो ये बात है, ये व्रत ले लेते थे लोग, इस प्रकार के थे। उसी को महर्षि कर्दम ने कहा कि जब तक यह मेरे तेज को धारण करेगी अथवा मेरे शरीर से निकले हुए वीर को गर्भ रूप में धारण करेगी, तब तक मैं उसके साथ गृहस्थ धर्म के अनुसार रहूंगा। उसके पश्चात संन्यास प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान तथा श्री भगवान के द्वारा उपदिष्ट हिंसा रहित शम दम आदि बहुत धर्म जिसमें अनुष्ठेय होते हैं, उस संन्यास धर्म को मैं ग्रहण कर लूंगा। देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है, हम लोग परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन सुन रहे थे और वहां पे भी बात आई थी कि देखिए पत्नी को ऐसे ही छोड़ करके नहीं जाता है, संन्यास भी किसी को लेना है तो बेटे के सुपुर्द करके छोड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि संन्यास लेना तो छोड़ के चले गए, वैसे कोई कोई एक्सेप्शनल केस भी हैं ऐसे, लेकिन फिर भी नियम यही है कि पत्नी को किसी के संरक्षण में, क्योंकि स्त्री का जीवन स्वतंत्र नहीं है, पिता के अंडर में, फिर पति के अंडर में, या फिर पति संन्यास ले ले तो बेटे के अंदर में, बेटे के अंतर्गत। ये नहीं है कि आप परिवार में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको छोड़कर भाग गए, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान क्षमा कीजिएगा, कर्दम मुनि जानते हैं कि भगवान आएंगे, ये तो त्रिकालज्ञ हैं कह सकते हैं, तो वो अभी टीका में भी आ जाएगा। तो भगवान आ जाएंगे, उसके बाद भगवान को सुपुर्द करके मैं चला जाऊंगा। सो ही इज नॉट इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब पत्नी बीमार है तो छोड़ के चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की पत्नी शादी के बाद बीमार हो जाती है। हम एक भक्त को जानते हैं, उनकी पत्नी को टीबी वगैरह हो गया था, बहुत परेशान रहे, खैर छोड़े रहे, ध्यान रखे, अब तो माता जी का स्वास्थ्य ठीक है। तो महाराज बता रहे थे इस बात को कि देखिए भगवान श्री राम भी इस बात को समझा रहे हैं अपने आचरण से। दो बात समझा रहे हैं कि कोई विरक्त है और वह शादी कर लिया तो बहुत झमेला उसका, और दूसरा जिसने शादी कर ली है उसको पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऐसा नहीं कि पत्नी बीमार हो जाए तो अब उसका इलाज नहीं कराए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी एक प्रवचन में कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे हाँ भाई फ्री की सेविका मिल गई है सेवा करेगी, लेकिन पत्नी का ध्यान भी रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो वो पत्नी बोझा हो गई। These are the things which have to be understood. ये सब विवाह के संग लग जाता है, सारार्थ दर्शनी। तो यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल है, नहीं, वो संतान, ध्यान दीजिएगा आगे आप देखेंगे कि 9 लड़कियां होंगी पहले, तो फिर वो जाने के लिए उद्यत हो जाएंगे तो अरे लड़का नहीं हुआ है हम कैसे रहेंगे लड़का ले तो सब चली जाएंगी, तो फिर रुक गए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे 9 लड़कियां सब अपने घर चली जाएंगी, मैं क्या करूंगी, अकेले क्या करूंगी मैं, तो फिर रुक गए। फिर उनको संतान होता है, कपिल देव के रूप में आते हैं, तब वह जाते हैं। यहां तक कि भगवान बेटे के रूप में आए तब भी संन्यास धर्म। चलिए वो टॉपिक तो वहां पे करेंगे। भगवान भी बेटे बन के आए, जिसके घर में भगवान स्वयं बेटे बन के आए हैं वो संन्यास लेगा ये भी इंटरेस्टिंग है। सारी भजन कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और भगवान घर में आ गए तब काय संन्यास लेगा। लेकिन अब जो भी है लिया, वो टॉपिक वहां पे जब देखेंगे जब आएगा। तो सारार्थ दर्शनी समयेना अर्थात काल नियम के द्वारा, ये थोड़ा समझ रहे हैं, रामेणा तृतीय विभक्ति, राम के द्वारा, तो उसी तरह आएगा समय के द्वारा, समयेना।
नहीं समझ में आया। दीक्षा माता जी संस्कृत पढ़ी है कुछ? हाँ पढ़ी हैं। तो अब आप समझ कर रही होंगी एक व्यक्ति के उपलक्षण से, अब दीक्षा माता जी को समझ में आ रहा है तो उपलक्षण से मोक्ष रूपा माता जी को भी समझ में आ रहा है। अब समझ में आया मोक्ष रूपा माता जी उपलक्षण का मतलब क्या होता है। श्री वल्लभ माता जी तृतीय विभक्ति पता है आपको? कुछ याद है? गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, पढ़ा? गुड गुड माता जी। रजत प्रभु कुछ पढ़े हैं संस्कृत? नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। राम के द्वारा, रामेणा तो समय ना मतलब समय के द्वारा, तो यानी काल नियम के द्वारा, यानी जब तक संतान उत्पत्ति न हो तब तक गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। यानी कहने का मतलब है कि इस जगत में कई बार डेडलाइंस होती हैं। जैसे कि आप देखो कि कहीं किसी के घर में किराए पे रहो तो पहले ही वो लिखवा लेता है कि 11 महीने का वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। यस, तो ये 11 मतलब ये इस समय का बंधन हो जाता है, नहीं इतने समय तक रहेंगे फिर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये आप लोग का वो क्या कहते हैं, फ़ोन का रिचार्ज 1 महीने का होता है तो समय के द्वारा वो लिमिटेड होता है। तो इसी तरह कह रहे समय के द्वारा ये लिमिटेड रहेगा कि जब तक संतान की उत्पत्ति ना हो। अब ये नहीं कहने कि साल 2 साल, जब तक ना हो, 10 साल तक रहो, 10 साल तक शादी नहीं हो, 10 साल तक संतान नहीं होगी तो 10 साल तक रहूंगा, ऐसे करके। फिर संन्यास, इस प्रकार की भाषा बंधन युक्त अवधि या नियम या शपथ या अनुबंध के द्वारा शादी करने के लिए तैयार हूं। या फिर यावत मम आत्मनः, जिस दिन पर्यंत वह मेरे शरीर से उत्पन्न तेज को धारण करेंगी तब तक भुजिष्ये, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा, अर्थात उनके साथ गृह धर्म का पालन करूंगा। स्पष्ट है। फिर भी समय न का अर्थ है मेरी तपस्या के अंत में जब अवकाश प्राप्त होगा तभी, यही अर्थ है। ये समझे बात। ऐसा नहीं है कि शादी होते ही मैं संतान उत्पन्न करने का प्रयास करूंगा। और आप देखेंगे भजन करने, शादी के बाद ये भजन में लग जाएंगे तो इनकी जब तपस्या पूर्ण होगी उसके बाद इनको कभी याद आएगा कि हमारी एक पत्नी भी होती है उसके बाद वो संतान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। अभी तपस्या खत्म नहीं हुई है। तपस्या खत्म हो गई पत्नी मिलने के लिए अभी तपस्या और शुरू होगी। अभी आप देखना, आपके पास तो भागवत मांगे पढ़ लेना, कोई रोक तो नहीं रहा है कि आगे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़िए देखिएगा, अच्छा रहेगा कि जिन लोगों के पास है भागवतम वो कथा को आगे से पढ़े तो और मजा आएगा। एटलीस्ट ट्रांसलेशन ही पढ़ लीजिए कम से कम। सोने से पहले 10-15 ट्रांसलेशन तो पढ़ ही सकते, 10 तो नहीं कम से कम 5 तो पढ़ ही लेंगे तो स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि फिर मैं तपस्या करूंगा, उसके अंत में जब छुट्टी मिलेगी तब, उस तपस्या से छुट्टी मिलेगी तब संतान आदि उत्पन्न करूंगा। यहां अब बड़े इंटरेस्टिंग है, यहां मम आत्मनः तेजा का अर्थ लेना होगा मेरी आत्मा अर्थात मेरे प्रिय इष्ट देव का जो तेज अर्थात कपिल देव नामक है। यही गूढ़ अर्थ भी समझना चाहिए। ये समझे, जो मेरी आत्मा है अर्थात परमात्मा भगवान विष्णु है, वो जब तेज रूप में इसमें प्रवेश करेंगे तब मैं जाऊंगा। देखिए वो जो 9 लड़के, हाँ जो 9 सही, हाँ जो 9 लड़कियां हैं वह भगवान विष्णु का तेज नहीं है। तो पहले 9 लड़कियां होंगी लेकिन वो भगवान विष्णु का तेज नहीं है। वो महान हैं, आत्माएं हैं, लेकिन भगवान नहीं है। लेकिन आप स्पष्ट लिखेंगे और देखेंगे वहां पे लिखा है श्लोक में कि कर्दम मुनि के वीर का आश्रय लेकर भगवान स्वयं माता देवहूति के गर्भ में प्रवेश किए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो वहां स्वयं भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं मम आत्मनः तेजा। जब तक भगवान जो मेरे परमात्मा है उनका तेज इसमें प्रवेश नहीं करता है तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, ये अर्थ है। तो ये भी अर्थ यहां पे समझना होगा, ये गूढ़ अर्थ है, इसको समझना होगा। अतः इसके बाद पारमहंस मुख्यान, पारमहंसों का जो मुख्य धर्म है अथवा पारमहंस ज्ञान से भी श्रेष्ठ जो निष्परिग्रह भक्ति रूप धर्म है, जो शुक्ल प्रोक्तान, शुक्ल अर्थात विष्णु द्वारा प्रत्यक्ष परम उत्कृष्ट रूप से कहे गए हैं। पहले इसको समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। पारमहंस मुख्यान धर्मान मतलब वह धर्म जो परमहंसों में मुख्य धर्म है एक, या जो परमहंसों का धर्म है उससे भी मुख्य अर्थात श्रेष्ठ धर्म है, अर्थात निष्परिग्रह भक्ति रूप धर्म है। निष्परिग्रह मतलब जिसमें भौतिक चीजें एकदम न्यून कर दी जाती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही, कोपी न कंठाश्रितौ। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी अब तो घर भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि हम लोग घर में रह के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं महापुरुष जो घर भी स्वीकार नहीं करते,
जैसे कि षट गोस्वामी गण थे, वो हर दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे, उस पेड़ में भी आसक्त ना हो जाए। तो ये कुछ निष्परिग्रह भक्ति हुई कि नहीं हुई? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, एकदम चीजें जो एकदम ना स्वीकार करें, बिल्कुल ही मिनिमम में। अब छाछ पी करके 3 दिन में एक बार छाछ पी रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो आप समझ लीजिए कि कितना ग्रहण कर रहे होंगे। जो छाछ 3 दिन में एक बार ग्रहण कर रहे हैं, वो और क्या ग्रहण कर रहे होंगे। कोपिन और कंथा पहन करके, कंथा मतलब ऊपर एक प्रकार का शॉल होता है, और कोपिन और उसके ऊपर बहिर्वास, बस इतना स्वीकार करके वो भजन कर रहे थे। तो वो भक्ति कुछ अलग नहीं हो जाएगी? तो परमहंसों के लिए उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस प्रकार के धर्म का वह आश्रय लेंगे। तो 2 बात समझ में आई। जो परमहंसों का मुख्य धर्म है भगवान की भक्ति, उसको स्वीकार करूंगा, या जो परमहंसों में भी जो श्रेष्ठ धर्म है उनसे, वो जो निष्परिग्रह रूप भक्ति है, जिसमें कुछ भी और ग्रहण नहीं करते, केवल मन भगवान में लगा रहता है, निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं, ऐसे धर्म को मैं स्वीकार करूंगा। और शुक्ल प्रोक्तान, शुक्ल मतलब भगवान विष्णु, और प्र मतलब प्रत्यक्ष रूप से, परम उत्कृष्ट रूप से कहा गया है। उक्तान मतलब कहा गया। प्र से समझ लेना चाहिए भगवान बढ़िया से, मतलब बिल्कुल सामने और अच्छे से बोले हैं जिस धर्म को, उसको मैं स्वीकार करूंगा। और उस धर्म के विशेषण देते हुए कहते हैं अविहिंसान, वे सब अहिंसा रहित धर्म ही हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। मुझे बहुमन्य अर्थात अधिक आदरणीय और आचरण योग्य प्रतीत होते हैं, मतलब उस समय मैं केवल इसी प्रकार के धर्म को स्वीकार करूंगा। गृहस्थ धर्म में कुछ ना कुछ हिंसा हो ही जाती है, चींटियां आप हैं घर में सफाई कर रहे हैं, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन अब उस समय उनका ऐसा विचार नहीं रहेगा। भाई जो व्यक्ति अब पेड़ के नीचे रह रहा है वो चींटी भगाएगा चींटियां एक दूसरे को भगाते हैं, जंगल में कोई चींटी तो भगाता नहीं है, जिसको जहां स्थान मिल गया वो रह रहा है। किसी का घर तो होता नहीं कि यहाँ साफ सफाई रखनी है। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? वेदवादी माइक लीजिए। अगर आप इस परमहंस धर्म को पालन कर रही होती और आप उसमें रहती, जंगल में रह रही होती फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितनी चींटियां भगाती? एक भी नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, वो लड्डू तो बनाती हैं आप? बनाती हैं आप लड्डू? जंगल में जंगल में लड्डू बनाएंगी आप? प्रश्न सुन रही है हमारा। कंदमूल लिया, उखाड़ लिया, खा लिया, बस। समझ में आ गया ना आप लोगों? तो ना आग जलाना है, ना घर की सफाई करनी है, बाथरूम तो साफ करना पड़ेगा। तो आप समझ गए। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को, जंगल में आप क्या करेंगे बताइए? ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट की पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया भिज्ञ थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्र, शील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कुत्तों बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न न करे। कर्दम मुनि ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान न करे, न जने, जने जन्म दे। हाँ, कोई संतान न जने। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हों, जिससे उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरण होती है, जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। समझ में आ गया आपको? या तो भक्त बनने के योग्य हो या भक्त बनाने की योग्य हो। ठीक है। आगे के अध्यायों में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि के ऐसा ही पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ, जो भगवान का अवतार था, जिसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अपना प्रतिनिधि भेजे, जिससे मानव समाज में एक कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का
एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना न हो। इस पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे बच्चे, मतलब जिसके बच्चे हैं, वो मैथ्स ना पढ़े तो किस पेरेंट्स को चिंता नहीं होगी? हाथ खड़ा कीजिएगा। या नहीं हुई थी? राहुल राजप्रभु, चिंता नहीं होगी? हाँ, शीतल माता जी के बच्चे तो गुरुकुल में जाती है, लेकिन शायद सभी लोगों ने मैथ्स में कम नंबर आने के डांट खाई होगी या मैथ्स में अच्छे नंबर आने की प्रशंसा प्राप्त करी होगी। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अन्य प्रकार के अज्ञान के बारे में भी आप उपलक्षण से ग्रहण कर सकते हैं। रत्नेश प्रभु, कब आप पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे थे क्या? अच्छे थे, तो शाबाशी पाई थी ना कि मैथ्स बड़े, हमारा लड़का बड़ा अच्छा नंबर ले गया है। लेकिन आप देखिए कि जप ना करने के लिए कभी कोई टोका टोकी नहीं होती। और एक बात सोचिए, बहुत अच्छी बात है, हम पूरे तात्पर्य में से कुछ चीज पकड़ते हैं कि वो क्या चीज पकड़ने वाली बात है। माता पिता के लिए ये सहज होना, सहज विचार होना, ये स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे को कोई दुख ना आए, है कि नहीं? जिनके बच्चे हैं वो भी इस प्रकार से सोच रहे होंगे। लेकिन आप अपने जीवन को देखिए कि क्या आप अपने सामर्थ्य से अपना भी दुख निवृत्त कर पा रहे हैं? देखिए, मजा, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा लोग जब मेरी बात को बस ऐसे खाली सुन करके हाँ 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 से करके निकल जाए। नहीं 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 नहीं, पहले आप ये देखिए कि आर यू नॉट सफरिंग? हर किसी के अलग अलग रोग हैं। किसी का पैसा कम, किसी के शरीर में रोग है, किसी का बच्चा बात नहीं मानता, किसी का जॉब का प्रॉब्लम है। एवरीवन, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। यानी कि आप और मैं भौतिक रूप से योग्य होकर भी अपनी सफरिंग को नहीं रोक पा रहे हैं। जिस चीज में मैं नितांत असफल हो रहा हूं, जिस प्रयास के द्वारा, वही मैं सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे भौतिक रूप से सफल होकर के सुखी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अजीब सी बात है। जिस दवा को लेकर मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, उसका प्रचार मैं दूसरों को कर रहा हूं कि तुम लेकर के ठीक हो जाओगे। ये है ना ज्ञान? जितनी चिंता होती लड़की की शादी हो जाए, ये हो जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, उतनी ही चिंता होती है कि लोग कुछ गीता पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, जप कर लें। तो आप देखेंगे उत्तर की नहीं होती है। तो ये सारी बातें हैं, और ये अगर वाकई चिंता है तो व्यक्ति सोचेगा ना कि मेरे बच्चे कुछ तो जप करें, 2 माला 3 माला कुछ तो करें। प्रभा समझाते हैं बच्चों को आप बचपन से स्मार्टफोन दे देते हैं। स्मार्टफोन तो प्रभा नहीं बोले, टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं। उस जमाने में भी लोग सिखा देते थे टीवी चलाना, जो कुछ भी करना। तो जब बच्चे बचपन से स्मार्टफोन चला सकते हैं तो माला नहीं चला सकते हैं? अरे अभी ये छोटा है, और मान लो छोटे की उम्र, सर छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई, तब अरे बच्चा ऐसे कुरकुरे खिला देते हैं, मतलब नॉन प्रसाद चीजें खिला देते हैं, बच्चा है, ये बच्चा है, बच्चा है। तो पाप तो उसके मुंह में आप ही भर रहे हो ना, तो दुख तो जीवन में आना ही है। ये प्रीचिंग वाले बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं, कम से कम कुछ तो बात मानते हैं। सारी बात नहीं मानते, कम से कम कुछ तो बात मानते हैं कि जब करेंगे। प्रीचिंग वाले बच्चे बड़े अच्छे होते सही में। बायोलॉजिकल बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, ज्यादातर तो कहूं कि भरोसा नहीं ही है। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग यहां अपने बायोलॉजिकल माता पिता की बात मानते हैं? कोई तो हाथ खड़ा कर दो यार। एक अंकित प्रभु। अच्छा अब मैं कह दूं कि आप बात मानकर कौन सा स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे? हम फंसा देंगे आपको, है ना? आप अगर मान भी लेते तो कौन सी बड़ी बात है? कौन से बड़ा अच्छा कर रहे हो? उनसे अपने पिताजी से पूछो कि वो अपने बाप की बात माने। तो उत्तर होगा ना। आपसे चाह रहे कि आपके बाप उनकी बात मानो, और मान भी ले रहे हो तो कौन से बहुत बड़ा फायदा होगा आपको? फंसने वाली बात है ना। अब कह रहे इसलिए तो परेशान है माता पिता मुझसे, लेकिन अब चक्कर क्या, जिस वक्त ने बोला उनके पिताजी दारू पीते हैं, तो दारू पीने वाले की बात मानेंगे? तो कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए पिता माता की। इस पे आगे जाके नारद जी कहते हाँ, माता पिता की बात बिल्कुल माननी चाहिए,
माता वेद और पिता भगवान। और माता पिता की बात माननी चाहिए। माता है वेद, वेद माता कहलाती है, और पिता है भगवान श्री कृष्ण उनके। और भगवान स्वयं कहते हैं माता धाता पिता महा सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। तो बात यह है कि माता पिता की बात तब माननी चाहिए जब वो वह शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम इस जगत से बाहर निकले, न कि इस जगत में और फंस जाएं। जैसे उस डॉक्टर की बात मानते हो जो आपको ठीक करता है। अब आप किसी की हिम्मत हो तो बात काट दे। कोई ऐसा डॉक्टर की बात मानता है कि आपको हाँ बस 5 दिन में जान से मार दूंगा आपको मैं, कोई मानेगा ऐसी बात डॉक्टर की? उसी डॉक्टर की बात मानते हैं जो आपको ठीक करता है, उसी की बात मानते हैं कि जिसमें विश्वास हो को ठीक करता है, जिसने अन्य को ठीक किया हो। लेकिन लफड़ा ये कि लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ठीक होने का मतलब क्या है, और इतना अज्ञान हमको देखता है। देखिए जब मैं ऐसा, देखिए जब मैं ये बोल रहा होता हूं ना, तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा होता हूं। इट इज ओनली व्हेन आई एम एबल टू सी हाउ पीपल आर इन इग्नोरेंस गिविंग गाइडेंस टू देयर किड्स, इसलिए मैं सब बोलता हूं। अज्ञान में अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, अरे बेटा ये कर लो, भक्तों की बात कर रहा हूं, ये कर लो वो कर लो, और बस जब कर रहा तो ना उधर कोई ध्यान नहीं है। अरे उसे कुछ पढ़ाओ। ये देखिए ना आप लोगों को कितना पढ़ाया गया तब जाके आप लोग जब कर रहे हो, है ना? नहीं पढ़ाया जा रहा आप लोग को, कितनी मेहनत की जा रही है तब आप जब कर रहे हैं। अग्रीड। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाए हैं कुछ गीता भागवत? और ऐसा कौन सा भैया गीता का श्लोक है जो इतना टफ हो कि आप पढ़ा नहीं सकते? बताना मेरे को कौन सा श्लोक है। अच्छा मान लो 700 में से 700 समझ में नहीं आते, तो क्या 7 भी समझ में नहीं आते? तो कुछ तो बच्चों को संग, अगर बच्चे हैं तो बैठ के समझना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि मेरे को मेहनत करनी पड़ती है समझाने में आप लोगों को? अभी तक उपलक्षण समझ में नहीं आया फिर भी लगा पड़ा हूं, है कि नहीं? तो आप ये आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं भाई केवल ये सफिशिएंट नहीं कि मुझको समझ में आ गई बातें, मुझे अन्य बच्चों को भी समझाना है जो भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं, भगवान के बच्चों को समझाना है। इसी प्रकार से आपको भी प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रयास तो करिए। मैं खाली इतना बोल रहा हूं, जितना प्रयास मैथमेटिक्स में नंबर लवाने के लिए होता है उतना उसका 10-20% भी करेंगे तो भी बच्चों को बात समझ में आ जाएगी। बच्चे बड़े तेज होते हैं, रियली बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और भगवान के भजन प्रारंभ से करने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमको अच्छे से याद है, मेरे मामा जी के घर में हम गए थे, तो मैं आईटी में पढ़ रहा था, तो उनकी बच्चियों ने पूछा कि पापा सब आप मरोगे? कहते हाँ। मम्मी भी मरेंगे? हाँ। अच्छा हम सब लोग मरेंगे? तो हाँ। तो फिर बोले अच्छा मरने के बाद क्या होता है? तो कहते ये भैया से पूछो। और जबकि मेरे मामा जी बहुत बुद्धिमान है, तो हमको थोड़ा सा हम क्रोध भी आया कि इतने बुद्धिमान हैं, अब बड़ी बड़ी पोस्ट पे है सब कुछ, तो अब यही चीज आप नहीं बता सकते हो? बस केवल यही चीज नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सही बताऊं तो मुझसे भी अधिक बुद्धिमान है, मटेरियली स्पीकिंग काफी इंटेलिजेंट है, आईआईटी से पास आउट है, सब कुछ है, तब इधर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे। नहीं तो उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसा भी नहीं कि वो भक्त नहीं है, गीता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंटेंट होना चाहिए कि इसको हमें अपने बच्चों को समझाना है। अगर कभी बच्चे ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और नहीं तो क्या अरे शुभ शुभ बोलो अगर बच्चा ऐसा कुछ पूछ ले तो शुभ शुभ बोलो, शुभ 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 करो, कुछ मत खाली बोलो ऐसा कुछ मत करो कि इससे मृत्यु पार हो जाए, बस वाली बोलते रहो एज इफ कि भाई अब मृत्यु छोड़ देगी। अरे हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है तो उसके घर में हम क्यों जाएं? जो हमको पसंद नहीं कर रहा उसके घर में हम क्यों जाएं? है ना, मृत्यु ऐसा सोचती है ना। तो ये बातें हमें इस पॉइंट पे कहनी है। पढ़िए आगे। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के गर्भ में लौटना ना पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती तो न तो ब्याह करने की और न संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मस्त बात है प्रभु, महाराज की बात है, और बिल्कुल वर्बैटिम रिपीट कर देंगे, थोड़ी खराब लगेगी। अब महाराज की बात बोल दे रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे हैं शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह मुक्त कैसे होगा। अब हम प्लीज हम आंखें बंद करके बोल दे रहे हैं, एक कुतिया भी अपने बच्चों को, अपने पिल्लों को मुंह में खाना दे देती है, तो केवल खाना दे देना ये एक व्यक्ति को कुत्ते से श्रेष्ठ नहीं बना देता है। लैंग्वेज थोड़ी सी खराब लग रही होगी, लेकिन बात आप देखे हैं कि नहीं देखा? केवल खाना खिला पिला दिया है बच्चों को तो उससे हम इंसान नहीं बन गए, और ना ही हमने अपनी योग्यता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लिया है।
अरे खिलाना भी कम से कम प्रसाद चाहिए, प्रसाद ही खिलाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खिला दे जब बच्चे को पसंद आए। चलो बच्चे को जो पसंद आ रहा है उसको बनाइए घर में, फिर भगवान को अर्पण करके खिलाइए। इतना तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना। ठीक है, पढ़िए। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न की जाएं, तो यह संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। इस युग में न तो माता पिता न ही संतानें प्रशिक्षित हैं, दोनों ही पशु सदृश हैं और वे केवल खाते सोते संभोग करते रक्षा करते और अपनी इंद्रियों को ही तुष्टि देते हैं। सामाजिक जीवन की इस अव्यवस्था से मानव समाज में शांति नहीं लाई जा सकती। इंग्लिश में कहते हैं द प्रॉब्लम इज नॉट द पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। है ना? ठीक है। कर्दम मुनि ने पहले ही यह बता दिया कि वे देवहूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। एक बात, ये हम लोग DYS के कोर्स में आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में बोलते थे कि मान लीजिए कि एक रूम में 20-50 कुत्ते हैं, तो क्या वो शांति से बैठेंगे? कितना स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। कभी नहीं शांति से बैठ सकते, सबको खाना दे दीजिए तब भी नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्य हैं कि नहीं, और होते ही जा रहे हैं। कोई धर्म का विवेक नहीं होगा तो इसी प्रकार से लिटरली वो पशु की तरह रहेंगे और पशु की तरह दूसरे को काटेंगे पीटेंगे। जो क्या हो रहा है उस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कितना जगत में आप देख रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, जबरदस्ती लड़। तुम्हारा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है, तो तुम्हारा भरा है, मेरा भरा, काहे को झगड़ा कर रहे हैं? लेकिन नहीं करना है उनको, बिकॉज दे आर एनिमल्स, दे आर ट्रेन टू बी लाइक दिस बॉडी। वे सामाजिक जीवन की, हाँ नहीं, ये कर्दम मुनि ने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट पेज। हाँ, कि वे उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, विषय जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन भगवान की पूर्ण भक्ति करने के लिए है। यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और सिद्धि की परमहंस अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। परमहंस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। संन्यास जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के हेतु ग्रंथ है। परमहंस द्वेष मुक्त होता है। अन्य अवस्थाओं में, यहाँ तक गृहस्थ जीवन में भी स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है, किंतु परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया अनुरक्त रहता है, अतः द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। थोड़ा समझिए, गृहस्थ जीवन में स्वाभाविक रूप से द्वेष क्यों आ जाता है। देखिए, गृहस्थी जीवन में ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये कह दीजिए कि नहीं होता, ये होगा ही। तो कुछ लोगों से राग होगा और उन लोगों के प्रति अगर कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो उनसे द्वेष होगा। ये संकीर्णता होती है कि नहीं? ये होती ही है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, और इनके प्रति अगर जरा सा भी कोई विरोध चलता है तो व्यक्ति को उनसे द्वेष होने लगता है, ये हमारा दुश्मन है। पड़ोसी की पत्नी है, पड़ोसी के बच्चे से कोई खराब बर्ताव करता है, वो कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन परमहंस अवस्था में सारे इस प्रकार के बंधन व्यक्ति त्याग काट देता है और केवल सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए परमहंस आश्रम में व्यक्ति द्वेष से रहित होता है, ये बात कहते हैं। ठीक है। कर्दम मुनि की ही तरह लगभग 100 वर्ष पूर्व ठाकुर भक्ति विनोद भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे, जो भगवान चैतन्य के दर्शन तथा उपदेशों का प्रचार कर सके। भगवत कृपा से उनके एक पुत्र हुआ, जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संप्रति पूरे विश्व में अपने प्रामाणिक शिष्यों की सहायता से भगवान चैतन्य के दर्शन का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रिताय गौर प्रेमानंदे।